नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, दरअसल उन्हें जमानत नहीं मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के जो फैसला था उसे चुनौती दी गई और उस पर लगातार जो बहस है वो सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन तक चली, जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। क्या फैसला होगा क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। क्या मनीष सिसोदिया, जो कि पिछले करीब 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं, उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं, या फिर वो जेल में ही रहेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये शराब घोटाला सामने आया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी घोटाले में जेल में बंद हैं, और वहीं उससे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, आबकारी मंत्री थे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का रुख सिसोदिया की तरफ से किया गया है, उसको लेकर कोर्ट का क्या फैसला रहेगा क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख मनीष सिसोदिया ने किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया था। सिसोदिया ने हालांकि इससे पहले जो सीबीआई और ईडी दोनों ही मामले में ये याचिका है, जिसको लेकर जब दलीलें कोर्ट में रखी जा रही थी, तो सिसोदिया के पक्ष की ओर से यह कहा गया कि 17 महीने से मैं जेल में बंद हूं, आधी सजा मैं काट चुका हूं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है उसमें न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले ईडी और साथ ही मनीष सिसोदिया के पक्ष को पूरी तरीके से सुना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि मामले की सुनवाई पूरी होने में आखिर अब कितना समय लगेगा। जो न्यायमूर्ति विश्वनाथन थे, उन्होंने पूछा कि सुरंग के अंत में प्रकाश कहां है, इसमें कितना वक्त लगेगा। तो कुछ इस अंदाज में कहीं ना कहीं कोर्ट में जो है दलीलें रखी गई। हालांकि अदालत ईडी की इस दलील से भी प्रभावित नहीं हुई कि सिसोदिया ने अलग अलग दस्तावेजों की मांग करते हुए निचली अदालत में कई आवेदन दायर किए थे और इसी कारण सुनवाई में देरी हुई। कुल मिलाकर अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से अपना पक्ष रखा। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इतने दिन हो चुके हैं, आधी सजा जो है मनीष सिसोदिया काट चुके हैं, तो ऐसे में अब उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। तो सीबीआई ने जाहिर तौर पर उनकी जमानत का विरोध किया है। हालांकि इससे पहले इसी मामले में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट की न्यायाधीश कांता शर्मा ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह कहा था कि मनीष सिसोदिया ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और इस आबकारी नीति को तैयार करने में जनता का विश्वास तोड़ा। सिसोदिया बहुत प्रभावशाली हैं और जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट ने कही थी और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी ये सुनवाई चली है, जहां पर ईडी ने अपना पक्ष रखा, तो वहीं पर जो मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से उनकी दलीलें थी। लेकिन इसी सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर राजू ने यह कहा कि सिसोदिया उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो है प्रतियां मांग रहे हैं, यानी कॉपी मांग रहे हैं, जिन पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा नहीं किया है। देरी हमारी ओर से नहीं बल्कि सिसोदिया की ओर से हो रही है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने इस बारे में याचिका दायर की है। एडिशनल सॉलिसिटर ने जवाब दिया और कहा कि हां, याचिका दायर की गई है। वहीं उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता सिसोदिया को उनके कारण हुई देरी का लाभ लेने की परमिशन नहीं दी जा सकती। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि 493 गवाह हैं, आप कब तक गवाहों के बयान दर्ज होने का
अंत देख रहे हैं। आरोप कब तय होंगे, ये सवाल जो है वो दरअसल ईडी और सीबीआई से भी किया गया है, क्योंकि उनका पक्ष जो है एडिशनल सॉलिसिटर राजू की ओर से रखा गया। तो जाहिर तौर पर ये तमाम दलीलें कोर्ट में हुई हैं, जिसके बाद अब जो मनीष सिसोदिया के पक्ष के वकील हैं संजीव, उनकी तरफ से ये कहा गया इस पूरे सुनवाई के बाद कि हमें भरोसा है कि जो फैसला सुरक्षित रखा गया है उसमें याचिका जो हमने दायर की थी उस पर सिसोदिया को जमानत मिलेगी, क्योंकि इस तरीके से लगातार जो है ट्रायल तो चलता रहेगा, लेकिन अब सिसोदिया को जमानत मिल जानी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी के बेल पे कल भी पूरे दिन आर्गुमेंट चली, आधा दिन करीब, और आज भी मॉर्निंग 11:30-12 बजे से आर्गुमेंट चली और अभी ऑर्डर रिजर्व हो गया है। और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की तरफ से आर्गुमेंट रखी गई, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मनीष सिसोदिया जी की तरफ से अपनी आर्गुमेंट रखी हैं, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये ट्रायल सालों साल चलने वाला है, अभी तक इस ट्रायल में स्क्रूटनी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की नहीं हुई है, अभी चार्ज भी फ्रेम होना है, चार्ज पे आर्गुमेंट होने, बहुत सारे एक्यूज्ड है इसमें। तो हम लोगों का ये कहना है कि अभी क्योंकि ये ट्रायल बहुत लंबी चलने वाली है, इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो ऐसे हालात में मनीष सिसोदिया जी को और फर्दर बेल जेल में रखना का कोई औचित्य नहीं है, तो इसलिए बेल मिलनी चाहिए। और हम लोगों को उम्मीद है, जिस तरीके से कोर्ट्स के बीच बीच में कमेंट्स आए, जिस तरीके से क्वेरीज आई, उससे हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर ये बहस जो है वो देखने को मिली, जहां पर ईडी और सीबीआई का पक्ष जो है वो दरअसल सॉलिसिटर की ओर से रखा गया, और इसके अलावा वहीं पर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें रखी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ये पूरा जो घोटाला सामने आया है आम आदमी पार्टी का, इसमें आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि ना ही अरविंद केजरीवाल और ना ही सिसोदिया को जमानत मिल रही है। एक बार फिर से भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट से कम जमानत आज मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से यह फैसला सुरक्षित रखा गया है, कहीं ना कहीं ये एक और निराशा कह सकते हैं कि इस पूरे घोटाले में मनीष सिसोदिया को हाथ लगी है। हालांकि वहीं पर जो एएसजी राजू हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि जब याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण पूरा हो जाए तो इस पर जस्टिस गवाई ने पूछा कि आपने अपने आप कहा था कि निरीक्षण की जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया न्यूनतम सजा की आधी सजा यानी 1.5 साल कैद तो वो काट चुके हैं, न्यूनतम कैद की सजा 3 साल जबकि अधिकतम 7 साल है। तो इस तरीके से ये तमाम दलीलें रखी गई, लेकिन कुल मिलाकर आने वाले वक्त में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है उस पर कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले वक्त में आता है, और क्या कुछ मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या अभी वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे इस पूरे घोटाले में, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।